कई लेयर में भरी जाएगी राम मंदिर की नींव। सीमेंट, मोरंग और माइक्रोसिलिका से जोड़ेंगे पत्थर। मंदिर आने वाले रास्तों को भी सुधारा जा रहा। राम वन गमन मार्ग पर होगी हरियाली, लगेंगे पेड़। राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मंदिर की नींव खुदाई खत्म होते ही नींव भरने का काम शुरू होगा। हजारों साल तक मंदिर सुरक्षित रहे, इसलिए मजबूती पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि एक दो नहीं बल्कि 44 लेयर में मंदिर की नींव भरी जाएगी। नींव भरने से पहले मॉक टेस्ट भी होगा। नींव भरने में इंजीनियर्ड फील्ड मटेरियल का प्रयोग होगा। इसे पत्थर के साथ सीमेंट, मोरंग और माइक्रोसिलिका सहित अन्य पदार्थों से तैयार किया गया है। रामलला परिसर में निर्माण कार्य के अलावा मंदिर आने वाले रास्तों को सुधारा जा रहा है। भगवान राम से जुड़े अन्य स्थलों को भी संवारा जा रहा है। पल पल बदलती अयोध्या को जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। नींव खोदाई का 2/3 काम पूरा। भारी भरकम मशीनों, जेसीबी और दर्जनों मजदूरों की मदद से राम मंदिर की नींव की खोदाई का काम जारी है। 15 मीटर गहरी नींव खोदाई का अब तक 2/3 काम हो चुका है। इंजीनियरों का आकलन है इस माह के अंत तक यह कार्य खत्म हो जाएगा। फिर 1 अप्रैल से नींव की भराई का काम शुरू होगा। नींव की खोदाई और फिर नींव की भराई में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए हर निर्माण कार्य का ब्लूप्रिंट बना है। नींव भराई से पहले नींव भरने का मॉक टेस्ट किया जाएगा। यह टेस्ट राम मंदिर के गर्भगृह के समीप होगा। पूरी नींव के बजाय पहले कुछ निर्धारित क्षेत्र में ही नींव भरी जाएगी। इसकी मजबूती परखने के बाद आगे का काम होगा। पारंपरिक शैली में होगा नींव निर्माण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण में पूरी सतर्कता बरत रहा है। हर छोटी छोटी चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। नामी गिरामी विशेषज्ञों की टीम हर मटेरियल की टेस्टिंग कर रही है। कई स्तर की टेस्टिंग के बाद तय हुआ है कि नींव में इंजीनियर्ड फील्ड मटेरियल का प्रयोग होगा। इसे पत्थर के साथ सीमेंट, मोरंग व माइक्रोसिलिका सहित अन्य पदार्थों से तैयार किया गया है। एक एक लेयर भरकर नींव को जमीन की सतह तक लाया जाएगा। इस तरह की कुल 44 लेयर तैयार होंगी। इसके बाद ऊपरी हिस्से का काम शुरू होगा। नींव की निर्माण पारंपरिक शैली में होगा। नींव भराई से पहले फिर आंकी जाएगी लोड की क्षमता। नींव की डिजाइन के अनुरूप ही खुदाई हो रही है। नींव भरने से पहले एक बार फिर मिट्टी के लोड की क्षमता आंकी जाएगी। नींव की खुदाई से पहले भी L&T और टाटा इंजीनियर्स के अलावा कंसल्टेंट की टीम ने मिट्टी की मजबूती का आकलन किया था। इसी आधार पर ही नींव की गहराई तय हुई थी। विशेषज्ञों की टीम एक बार फिर से परिसर पहुंचकर पिलर्स के सहारे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लोड की क्षमता जांचेगी। यह काम नींव की निचली सतह पर ही होगा। माना जा रहा है कि बारिश से पहले नींव भर ली जाएगी। मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या और आसपास के इलाके में कई तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं। रामलला परिसर तक पहुंचने के लिए हर दिशा से सड़क मार्ग प्रस्तावित है। इसके साथ ही रोप वे से भी मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था होगी। रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालु 84 कोसी परिक्रमा करने जाते हैं। राम वन गमन मार्ग को भी देखने की इच्छा तमाम भक्तों की होगी। इसलिए इन सभी स्थलों को भी नए सिरे से सजाया और संवारा जा रहा है। अयोध्या को इस तरह से
बनाया जा रहा है कि जब कोई रामनगरी आए तो संस्कार लेकर जाए। अयोध्या की विरासत को बरकरार रखने के लिए योगी सरकार अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नगरी बनाने की दिशा में काम कर रही है। रामलला के दर्शन के लिए बनेगा नया रास्ता। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए नया रास्ता बन रहा है। 2 से 3 मीटर चौड़ा ये संपर्क मार्ग श्री राम अस्पताल के उत्तर स्थित नाले से पीछे पंचायती राजभर मंदिर तक बनेगा। इसके अलावा 35 मीटर नाले का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। महापौर ऋषि उपाध्याय बताते हैं कि लोक निर्माण विभाग राम जन्मभूमि के आसपास प्रस्तावित सभी संपर्क मार्गों जैसे टेढ़ी बाजार से असरफी भवन होते हुए पोस्ट ऑफिस तक, असरफी भवन से गोला बाजार होकर लक्ष्मण किला तक और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस क्लब के सामने संपर्क मार्ग का निर्माण करेगा, ताकि रामलला परिसर तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के पौराणिक स्थलों का सुंदरीकरण। अयोध्या के विकास के साथ ही 84 कोस की परिक्रमा परिधि में भी कई विकास कार्य हो रहे हैं। परिक्रमा क्षेत्र के 209 पौराणिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इनमें गोंडा और बस्ती जिले के पौराणिक स्थल भी शामिल हैं, जिन्हें संवारने की योजना है। उनमें गोंडा का राजापुर हनुमान मंदिर, डलुआ घाट, वाराही देवी मंदिर, बाबा नरसिंह दास की कुटिया, जम्बू तीर्थ, महर्षि यमदाग्नि आश्रम, सूकर क्षेत्र और गोंडा बलरामपुर मार्ग पर स्थित चैवन ऋषि आश्रम तथा बस्ती जिले के मनोरमा मख स्थान, राम रेखा तीर्थ आदि स्थान शामिल हैं। अयोध्या को सजाने संवारने के साथ ही जिस रास्ते से भगवान राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वन गए थे, उस मार्ग को रामायण कालीन पौधों से आच्छादित किया जाएगा। 35 किलोमीटर लंबे इस राम वन गमन मार्ग के किनारे जून माह में 27,720 रामायण कालीन पौधे लगाए जाएंगे। तमसा नदी के किनारे दरबगंज से महादेव घाट तक और आसपास स्थित ग्राम सभाओं में भी हरियाली ही हरियाली होगी। मार्ग पर साल, आम, अशोक, कल्प वृक्ष, बरगद, चंदन, चंपा, नागकेसर, पनाग, महुआ, कटहल, अशन, लोध, कदम्ब, अर्जुन, छितवन, बकुल, पीपल, तिलक, भोजपत्र और कचनार जैसी करीब 100 से अधिक प्रजातियों के पौधे लगेंगे। ये सब इसलिए ताकि श्रद्धालुओं को त्रेता युग की याद दिलाई जा सके। आप भी याद रखें राम मंदिर का निर्माण शो का नाम, ताकि आपको मिलती रहे मंदिर निर्माण की अपडेट। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।